काफ़ी दिन बीत चुके हैं, स्कूल भी चल रहा है और साल भी करीब आ गया है। वी अपनी पढ़ाई और अपने काम में बिज़ी रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और उसके दोस्तों ने वी को परेशान करना बंद कर दिया है, लेकिन ये शांति अभी भी वी को डराती है। वीडियो के फैल जाने से क्लास में सभी लड़के लड़कियां वी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उन्हें धमकाते रहते हैं। इसलिए वी अपने खाली समय में भी पढ़ाई करते रहते हैं। स्कूल में वी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है स्कूल का और कहता है, मिस्टर एलियन, गणित के प्रोफेसर ने आपको ऑफिस में बुलाया है। वी कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी वी मन में सोचते हैं कि मुझे यकीन है कि मुझे पूरे नंबर मिले होंगे, तो फिर मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है। वी अपनी क्लास से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं पहले मैं वॉशरूम जाऊँगा, फिर ऑफिस। तो जैसे ही वी बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो बाथरूम में जेके एक लड़की के साथ होते हैं। वी जैसे ही देखते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और चेहरे पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं माफ़ करना मुझे, और बोल के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वी एक दीवार के पास खड़े हो जाते हैं और उन्होंने जो देखा उससे वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। उसके बाद वी अपने दिल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, ये दर्द वापस आ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा ना देखूं। क्या जंगकुक इसके बाद मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे पास वापस आएगा और ऐसा व्यवहार करेगा जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। वी अपने आप से कहते हैं, तियोंग, इसे भूल जाओ और दर्द को दूर कर दो। इसके बाद वी अपनी क्लास में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बुक उनके डेस्क पर नहीं है, तो वो अपनी बुक ढूंढने लगते हैं। तभी पीछे से क्लास में जो लड़के होते हैं वो वी को चिढ़ाने लगते हैं, कहते हैं, ये एक बेवकूफ़ है, अब इसे देखो, इसे गुस्सा आ रहा है, देखो ये जल्दी से धोखा खा जाता है, जैसे उस वीडियो में खा गया था धोखा, देखो अब ये रोने वाला है। वी अपने मन में खुद को कहते हैं, शांत हो जाओ वी, उन्हें नज़रअंदाज करो, तुम यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए हो और कुछ नहीं। वे उसके बाद अपने बैग में अपनी बुक ढूंढते हैं। बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन ये सब जेके दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। इसके बाद दोपहर के लंच टाइम में वी और जिमिन एक साथ होते हैं। जिमिन कहते हैं, आज आप और अधिक शांत होकर मुझे बताएं कि क्या आपको कोई परेशान कर रहा है? क्या जंगकुक आपको फिर से परेशान करता है? वी कहते हैं, नहीं, लेकिन वह वापस आएगा। जिमिन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? वी जिमिन को वॉशरूम की सारी बात बताते हैं। कहते हैं, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने जेके और उसकी प्रेमिका को एक साथ देखा। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए गया था, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचेगा। तभी जिमिन कहते हैं, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? वी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें एक साथ देखा। जिमिन कहते हैं, ज़्यादा मत सोचो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वी ने कहा, चिंता मत करो जिमिन, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं बस अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। वी ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा और बेहतर जीवन जीने के लिए एक अच्छी नौकरी करूँगा। जिमिन ने कहा, मुझे आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे। फिर जिमिन ने कहा, आप इन दिनों बहुत अलग हैं, मैंने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या आपको कोई चिंता है? मुझे बताएं। वी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है जिमिन, मैं बहुत समय पहले से रोना बंद कर दिया है और हर दिन मुझे और ज़्यादा घुटन महसूस होती है। जिमिन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम डॉक्टर के पास चलें ताई? वी ने कहा, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मुझे सुई लगाएगा और मैं रो जाऊंगा, मैं अभी इससे छुटकारा पाने के लिए हर दिन कोशिश करता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि मैंने तुम्हें एक बार भी रोते हुए नहीं देखा? वी ने कहा, मैं पहले कभी किसी के सामने नहीं रोया, यहाँ तक कि धमकाने वालों के सामने भी नहीं रोया। मैंने हमेशा अपना रोना रोक लिया। तभी जिमिन मन में सोचते हैं, अब हम तुम्हें कैसे रुला सकते हैं जब तक तुम आराम नहीं कर लेते। तभी जिमिन एकदम से कहते हैं, अपने अतीत को याद करो और तुम रोओगे। तभी वी एकदम से
जिमिन का चेहरा देखने लगते हैं। जिमिन कहते हैं, मैंने क्या कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा जल्दी में था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। वी कहते हैं, चिंता मत करो जिमिन, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। जिमिन ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है तो तुम कम से कम मुझ पर चिल्लाते क्यों नहीं हो? तुम अपनी भावनाएं दबा रहे हो। यही कारण की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुम इंसान हो। जिमिन कहते हैं, इसे मत रोको, तुम इस तरह अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो। वी ने कहा, मैं क्लास में जा रहा हूँ, घंटी पहले ही बज चुकी है। और वी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिमिन सोचते हैं, मैं उससे ऐसा कैसे कह सकता हूँ। शाम को जेके के घर पर जिमिन और शुगा एक साथ होते हैं। जिमिन ने कहा, मैं नहीं भूल सकता कि मैंने उसे चोट पहुंचाई होगी। शुगा कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर मिनट उसने कहा कि आप गलत नहीं थे और वह आप पर गुस्सा भी नहीं हुआ। शुगा ने कहा, प्रश्न पूरा करो, कल तुम्हारी परीक्षा है। जिमिन कहते हैं, हाँ, लेकिन कल स्कूल के बाद उसने कहा कि वो काम पर जाता है और वो तेज़ी से वहाँ से चला गया। शुगा ने कहा, वह देर से आया होगा जिमिन, इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपसे नाराज़ है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वहाँ पर जेके आ गए। जेके ने जिमिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, आपकी छोटी प्रियतमा भी यहाँ पर है। जिमिन ने कहा, बहुत बढ़िया, बस आपकी कमी थी। शुगा ने कहा, प्लीज़ शुरू मत करो, मेरे पास पहले ही बहुत काम है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जेके ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिमिन कहते हैं, वो धमकाने वाले भी हंस सकते हैं, मुझे पता नहीं था। तभी जेके ने कहा, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते, अपने आप को देखो छोटे लड़के। जिमिन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और शुगा से कहते हैं, अपने भाई से कहो कि मैं उसकी बड़ी नाक तोड़ दूंगा, इससे पहले वो चुप हो जाए। शुगा ने कहा, मेरे प्यार को परेशान करना बंद करो और कहो तुम क्या चाहते हो जंकुक। जेके ने फिर एकदम से कहा, सॉरी शुगा ह्योंग। जिमिन ने फिर कहा, कम से कम मैं तुम्हारी तरह बाथरूम में तो नहीं दिखता। जेके कहते हैं, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि नामजुन यहाँ है। तभी वहाँ पर आराम आते हैं और सबको हेलो कहते हैं और फिर कहते हैं, तुम दोनों बहुत लड़ते हो दोस्तों। शुगा कहते हैं, तुम भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरम ने कहा, मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि मैंने अगले हफ्ते छुट्टी मनाने के लिए ट्रिप की तैयारी कर ली है। आरम कहते हैं, जंकुक ने मुझसे कहा। युंगी, तुम क्या कहते हो? शुगा कहते हैं, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा या नहीं। तभी आरम ने कहा, चलो यार, मज़ा ख़राब मत करो। शुगा ने कहा, ठीक है, अगर वह सुंदर लड़का हमारे साथ जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। जैसे ही शुगा ये बात कहते हैं तो आरम और जेके एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और दूसरी तरफ जिमिन एकदम शर्मा जाते हैं और कहते हैं, ओ, तुम बहुत प्यारे हो, बेशक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आरम कहते हैं, बेशक शुगा के साथ जिमिन और हॉबी और जिन को भी मैं बताऊंगा, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा और बहुत मज़ा आएगा। जेके खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह, पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं आखिरकार स्कूल से बाहर निकल रहा हूँ। शुगा ने कहा, अपने साथ ताई को ले चलो, वह बाहर जाएगा तो खुश होगा और उसको बाहर घूमने जाना चाहिए, आप भी उसके साथ खुश रहोगे। जिमिन कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आने के लिए राज़ी होगा। शुगा कहते हैं, आपने कहा कि इस महीने उसका जन्मदिन है, आइए इसे हम एक साथ मनाते हैं, उसे अपने घर से बाहर आने के लिए मनाएं, वह खुश होगा, मुझ पर विश्वास करो। जिमिन और शुगा जेके को देखते हैं तो जेके कहते हैं, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं उसे नहीं खाऊंगा, तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो। जिमिन ने कहा, बेशक मैंने आपकी राय नहीं ली, मैं उसे मना लूँगा। शुगा ने कहा, ठीक है, अगर आपका काम पूरा हो गया तो आप घर जा सकते हैं नामजुन। शुगा ने कहा, आपका स्कूल का काम हो चुका है। आरम कहते हैं, मेरा काम पहले ही हो चुका है और बाहर बारिश हो रही है तो आज रात मैं यहीं सोऊंगा। शुगा ने कहा, तो ठीक है, जंकुक के बगल में सो जाओ, मेरे पास मत आना। जिमिन एकदम से आरम से पूछते हैं, क्या बाहर बहुत बारिश हो रही है? आरम कहते हैं, हाँ, बाहर देख लो खिड़की से। जिमिन बाहर देखते हैं और कहते हैं, हाँ, सच में बारिश बहुत हो रही है।
तभी जिमिन मन में सोचते हैं कि ताई को बारिश से बहुत डर लगता है। तो थैंक यू सो मच आर्मी स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए। और स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वी को बारिश से डर क्यों लगता है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।